हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। x बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टू होल नंबर वन बाई टू। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है x माइनस वन और x का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स, ये दोनों ही एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद x माइनस वन से हमने x माइनस वन को डिवाइड किया, तो ये तो डिवाइड हो गया, यानी बचा क्या, x को हमने x के साथ इंटू कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से जब मैंने x से डिवाइड किया तो x और x मिल गया, x माइनस वन बचा और ऊपर भी x माइनस वन बचा, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, टू टू जब फोर प्लस वन, फाइव बाई टू। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, व्हेन ब्रैकेट विल ओपन, x के साथ x को किया एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ वन x को किया तो x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू। यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। इसके बाद आप देखिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फाइव बाई टू। इसके बाद इसे बाई क्रॉस करना है, तो हमने इसको पहले फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू टू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, टू टू जब फोर एक्स स्क्वायर, टू टू जब फोर एक्स, टू वन जा टू, देन फाइव एक्स स्क्वायर के साथ में फोर एक्स स्क्वायर लिखा, फिर हमने माइनस फाइव एक्स के साथ में फोर एक्स को लिखा, माइनस टू इक्वल टू जीरो। फाइव एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, टू से हमें x लाना है यानी वन लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर हमें x कॉमन लेना है, x माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर देखिए x माइनस टू यहाँ पर दो आ गया और फिर मैं x प्लस वन लिखा इक्वल टू जीरो। इसके बाद x माइनस टू विल गिव यू जीरो, तो x का वैल्यू क्या आ गया, टू, कॉमा x प्लस वन विल गिव यू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या आ गया, टू कॉमा माइनस वन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे आप जल्दी जल्दी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरीके से हम लोगों ने इसे बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इसी तरीके का क्वेश्चन है, वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन बाई सिक्स। यहाँ भी आपको एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, फिर हमने x माइनस थ्री से डिवाइड किया तो x प्लस फाइव बच गया, उसे वन से करेंगे तो x प्लस फाइव ही होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में सब कुछ करिएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो साइन भूल ना हो जाए। x प्लस फाइव से डिवाइड किया तो x प्लस फाइव मिल गया और x माइनस थ्री बच गया इक्वल टू वन बाई सिक्स। नाउ हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 1/6। फिर यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स x और x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 5 + 3 8 x स्क्वायर 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। इसे आप सिंपली क्या करेंगे, अब बाई क्रॉस करेंगे। तो पहले मैं 1 से कर लेता हूँ, तो x स्क्वायर 2x माइनस 15 इक्वल टू 6 के साथ 8 को किया तो 6 8 जा 48। फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 विल गिव यू 0। देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 विल गिव यू 0। इसके बाद क्या होगा, ये मिडिल टर्म होगा। तो 63 से हमें 2 लाना है, यानी 9x माइनस 7x माइनस 63 विल गिव यू 0। फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 माइनस 7 x प्लस 9 विल गिव यू 0। देन x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास दो आंसर आ जाएगा, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 9 कॉमा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 एंड आंसर विल बी माइनस 9,7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के फिर मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 रूट के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से मैं लिखता हूं √3x + 4 इक्वल टू x। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना हमें रूट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो पूरे का यहाँ से स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर हो गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ से रूट हट गया तो 3x + 4 और ये x स्क्वायर बन गया। इसके बाद आप ना x स्क्वायर को इस तरफ कर लीजिए 3x + 4। फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए जो कल हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया, 4 से हमें 3 लाना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हम लोग कॉमन निकालते हैं, 1 कॉमन निकाले, x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का यहाँ दो वैल्यू आएगा, पहले x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और आपका आंसर क्या आ गया, 4,-1। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया था आप लोगों के लिए कि रूट आएगा तो उसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के ख्याल से मैं इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखता हूं। 1 क्वेश्चन लिखता हूं 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ख्याल से। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, 1/a + b + x और यहाँ देखिए इक्वल टू के उस पार में 1/a + 1/b + 1/x है। तो हम लोग 1/x को इस तरफ ले आते हैं, यानी 1/a + b + x माइनस 1/x। यहाँ पर 1/a + 1/b बच गया। फिर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, x इंटू a + b + x। तो a + b + x मिल गया, सिर्फ क्या बचा, x माइनस, जब x से डिवाइड दिया तो x मिल गया
तो ब्रैकेट में बचा a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमने कॉमन निकाला, सॉरी एलसीएम निकाला ए बी, ए से डिवाइड किया तो b बचा, b को 1 से किया b और b मिल गया तो a बचा। देन आप ब्रैकेट को ओपन करिए, x माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए बाई ए बी। यहाँ से आप देखेंगे कि x तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा, माइनस ए माइनस बी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए बाई ए बी। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेके a प्लस बी बन गया, ठीक है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बचा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए बाई ए बी। देन व्हाट वी डू, a प्लस बी या b प्लस ए कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास बचा माइनस वन ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर 1 बाई ए बी। फिर हम लोग बाई क्रॉस करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी को -1 से किया तो माइनस ए बी, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए आपको ना कॉमन निकालना है, यदि पहला दो में कॉमन निकालते हैं तो अगला दो भी सेम आना चाहिए उसी तरह का, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपको ए एक्स के साथ ए बी लेना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स बी यानी बी एक्स लेना है, ऐसा अरेंजमेंट करना आपको। इससे क्या होगा, देखिए कॉमन निकल रहा है ए तो एक्स प्लस बी बचेगा, प्लस यहाँ भी कॉमन निकला एक्स तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि x प्लस बी दो बार आया और a प्लस एक्स इक्वल टू 0। फिर हम लोग लिखते हैं लास्ट लाइन, x प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी, a प्लस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए। सो योर आंसर विल बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूट ओवर 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स। यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ से रूट हट जाएगा 2x प्लस 9 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ 2x प्लस 9, 13 स्क्वायर इज 169, 26x प्लस एक्स स्क्वायर। हम इस पूरे को इस तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 इक्वल टू 2x प्लस 9, और सब में और लिखिएगा। इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 26x, ये 2x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, 169 के पास 9 चला गया तो 0 आ गया यहाँ पर। देन एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों ही माइनस है, 28x प्लस 160 विल गिव यू 0। अब यहाँ पर एक मिडिल टर्म आ गया कि हमें 160 से 28 लाना है, तो क्या मैं 20 और 8 कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल है ना। 20 इंटू 8 160, 20 और 8 को लिया मैं तो 28 बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x 160 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 20, 8 कॉमन। इसके बाद मैं इस तरफ आ जाता हूँ,
x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 8 विल गिव यू 0। तो x माइनस 20 0, x का वैल्यू क्या आ गया 20, x माइनस 8 0, x इक्वल टू 8। तो आपका आंसर आ गया 20,8। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे भी कॉपी कर लीजिए आप। तो आज वाले क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के ख्याल से, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।